कहते सब्जियां बेच लेती थी पहले, नोटबंदी के पहले? नोटबंदी के पहले भाई साहब 1000 रुपया तक कमा लेते थे। अच्छा, और अब कितना कमाती हैं? जब से पैसा बंद हो गया तब से 200-400 का काम हो पाता है। तो ये सब बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, परेशानी हो गई है जब से नोट बंद हो गया है। बोलिए क्या करें, पहले तो पेट चल जाता था, अब तो बच्चों की रोटी नहीं चल पाती है, काम नहीं हो पाता है। 100-200 रुपया कमा लेते, उसमें कैसे घर का खर्चा चलेगा जब से नोट बंद हो गई है। दिलों में जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता है, कुर्सी हथियाना तो आसान है, बंदूक की नोक पे या पैसे की नोक पे। और हम दिलों में जगह बनाते हैं। मोदी जी, जिस माँ के बेटे हो, तुमने तो अपनी माँ को भी कैश करने में पीछे नहीं हटे। जैसे ही तुम्हें विमुद्रीकरण लेके आए, चौथे दिन अपनी माँ लाइन में लगवा दी। तो क्या ये आपका पब्लिसिटी स्टंट नहीं था? क्या हम और आप नहीं समझते? आज अगर मैं किसी पोजीशन पे हूँ और मेरी माँ जाती है तो ईश्वर की दया से मेरे कार्यकर्ता तो सक्षम है कि बहन जी आपकी माता नहीं जाएगी, हाँ, इतना काम तो हम आपकी माता जी के लिए कर सकते हैं। आप पब्लिसिटी स्टंट आपने अपनी 95 साल की माँ को नहीं बख्श रहे हैं। और अगर राहुल खड़ा हो गया तो आपके जो अंधभक्त गधे हैं वो चीख चीख के कह रहे हैं राहुल पप्पू खड़ा हो गया। शेम ऑन यू, द वर्ड्स यू आर यूजिंग फॉर ए पर्सन दैट टू इज अ हिंदू, दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ हिंदू। क्या ये आपके संस्कार है? आप अमीर और गरीब को भिड़वा रहे हैं। कल की शब्दावली देखी थी, आपको क्या उस शब्दावली और उस भाषण से ये नहीं लगता कि एक अहंकार का मुकुट उनके सर पर बैठ गया है और अहंकार में बोल रहे हैं कि जनधन वालों, आप तुरंत कहिएगा कि मैं मोदी को अभी चिट्ठी लिख रहा हूँ और पैसे वापस मत देना। क्यों साहब? जिसका वो पैसा वो मोदी ने कमा के दे दिया था। मैं तो कह रही हूँ बिजनेसमैन है, जब इस देश का सिस्टम ऐसा है और उसका पैसा है और वो उसको इंतजाम कर रहा है और 2.5 लाख में से कुछ ना कुछ तो उस गरीब को दे रहा है और आप उसे शिक्षा दे रहे हैं बेईमानी की। इसका मतलब आप क्या सिखा रहे हैं? बेईमानी सिखा रहे हैं, आप भ्रष्टाचार सिखा रहे हैं, आप काला बाजारी सिखा रहे हैं। वाह जी वाह, आप ईमानदारी की चादर ओढ़ के अपने बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं। शेम ऑन यू मोदी जी। मैं वही थी जो 2.5 साल पहले मैं अपने बेटे का वीडियो आप लोग को दिखूंगी जिसमें मैंने ये डायलॉग भी सिखा के बच्चे को स्कूल में भेजा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। पर माफ करो, इतने अच्छे दिन की उम्मीद मुझे नहीं थी कि मेरी माताओं बहनों को बुजुर्गों को रुलाओगे। और मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ कि अगर मैं दर्द में नहीं हूँ तो मैं दूसरे का दर्द ना। मैं राजनीति एक समाज सेवा का पर्याय है और मैं उसी परिप्रेक्ष्य से कर रही हूँ। मोदी जी, शेम ऑन यू। डॉक्टर पूजा शकुन पांडे आपको चैलेंज देती है, मन की बात करते हैं, जनता को अपने आप से कहते हैं, एक स्त्री होने के नाते, इस देश की नागरिक होने के नाते और बहन होने के नाते आपको मैं चैलेंज दे रही हूँ, आप खुला मंच एक लें और मेरे बातों का सवाल दें। और अगर मुझे गलत साबित कर देंगे तो मैं उस खुले मंच से आपसे माफी मांगूंगी और आपकी मुरीद हो जाऊंगी और कहेंगे तो अपने प्राण भी त्याग दूंगी। परंतु अगर आप हार गए तो आपको सत्ता से तुरंत जो है त्याग पत्र देना होगा। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की राष्ट्रीय सचिव होने के नाते आपको ये बात नहीं कह रही हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी महिला, स्त्री, माता, बहन होने के नाते अपने देश के राजा से गुहार लगा रही हूँ। अगर है हिम्मत तो डॉक्टर पूजा शकुन पांडे से दो बातें खुले मंच पर करें, मजा आ जाएगा, विपक्ष भी चुप हो जाएगा और आप ठीक है तो आपकी जय, नहीं तो इस देश की जय। मुझे मेरी जय फिर भी नहीं चुप। अभी थोड़ी देर पहले आपने मोदी जी को भी एक चेतावनी दी थी, क्या है? देखिए, बात चेतावनी की नहीं है। कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा, बहन जी आप हिंदू महासभा है, आप भी एक राजनीतिक संगठन है, आप क्या करेंगी? निश्चित तौर पर लोग हमारा मजाक बनाते हैं। आपके पास ना तो धन है, न बल है, न लोग हैं। तो मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहती हूँ कि जहाँ तक बात हिंदू महासभा की है, तो हिंदू महासभा के जो सैनिक और कार्यकर्ता रहे हैं या जो पदाधिकारी रहे हैं वो वीर सावरकर, पंडित मदन मोहन मालवीय और नाथूराम गोडसे जैसे रहे हैं।
एक वो जमाना था जब आरएसएस ने ऐसे करके पल्ला झाड़ लिया था। इतिहास गवाह है गोडसे जी से कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, जबकि वो आरएसएस के ही थे। और हम ये मानते हैं क्योंकि वो हमारी उसमें एक मुख्य पद पे थे, महामंत्री पद पर रहे हैं। तो बस आगाह कर देना चाहती हूँ, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है, मेरा व्यक्तिगत आभास है कि एक गुजरात से गांधी चला था जिसने बापू बनने की चाहत में इस देश के टुकड़े कर दिए थे और पाकिस्तान दे दिया था। और आज फिर कुछ ऐसा ही लग रहा है कि एक गुजरात से फिर कोई बनिया चला है जो महत्वाकांक्षा के चलते, और मोदी मोदी, कल उनके शब्द बड़े घमंड के थे कि जो लोग मनी मनी करते थे आज वो मोदी मोदी कह रहे हैं। वाह जी वाह, ऐसा तो भगवान राम ने स्वतः कभी नहीं कहा कि तुम राम नाम जपो। हमारे इष्ट मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी नहीं कहा। तो उनका जो घमंड है तो उन्हें आगाह कर देना चाहती हूँ कि इस संगठन को सत्ता का लालच कभी नहीं रहा। ये संगठन क्रांतिकारियों का संगठन है, सच्चे देशभक्तों का है। अगर मेरे को भी अभी गोली कोई मार दे इस देश के लिए तो मुझे नाम नहीं चाहिए, लो चाहे मत लो। क्यों? क्योंकि अपनी माँ की सेवा करने के बाद उसे कोई छपवाता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, अगर फिर से गांधी बनने की कोशिश की तो हम सत्ता में आ पाए ना आ पाए, हम और कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन गोडसे को जन्म फिर से दे देंगे। बस इतना ही कहना चाहते हैं। जय हिंदू राष्ट्र। सर बिक्री नहीं है, नोट के चलते कोई खरीद नहीं रहा। अब तो रोटी खाना मुश्किल हो रहा है। तो क्योंकि जो फ्लावर्स हैं ये सब एक लग्जरी उसमें आता है, तो अभी लोगों के पास अपने खर्चे के लिए नहीं हो पा रहे, तो फिर ये तो बात की बात आती है। कुछ तो पब्लिक के पास पैसा नहीं है, तो दूसरी बात हमारे पास छुट्टे नहीं होते हमारे पास। 2000 के नोट, 2000 जो नोट है वो ज्यादा ही बड़ा बना दिया हमारे हिंदुस्तान के अंदर। पैसा अगर लाते भी हैं तो 2000 का नोट है वो चलता नहीं है। 100 रुपए का मीट ले आएंगे तो हम 1900 रुपए कहाँ से देंगे? लोगों के पास पैसे नहीं है, जो भी आता है पुराने नोट ले लो जी, दूसरे 1000 का ले लो, 500 का ले लो। हम जब ले भी लेंगे तो आगे हमारे को कैश नहीं कोई करता। मैडम सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारे पढ़े लिखे तो लोग है नहीं, उसमें अनपढ़ भी लोग हैं जिनको बटन दबाना नहीं आता है, मोबाइल चलाना नहीं आता है। तो अगर 1000 रुपये हम किसी चीज से अगर ट्रांसफर करेंगे तो पता लगा 10,000 रुपये हमने मतलब ट्रांसफर कर दिए। पेटीएम का मैडम ये है ना कि यहाँ 10 रुपए भी कोई चीज लेगा वो भी हमारे अकाउंट में जाएगी। हमें तो रोज ताजा कमाना, ताजा खाना, और सवेरे माल भी लेना, पेमेंट कैश देके माल लेना, वो हमारे पेटीएम वाला मानेंगे नहीं सिस्टम, इसलिए हमें बड़ी दिक्कत होती है। मेरे पापा 7-8 दिनों से बैंक जाते पैसे लेने पर नहीं देते, लाइन में लगे हुए और जिनका दिमाग खराब हो गया, गोली मार ली। गोली मार ली राइफल से। पैसा न होने के कारण? ना होने के कारण। और कोई दिक्कत थी? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं। खाने पीने के लिए समस्या को लेकर सामान भी नहीं था, और पैसे की कमी से तो बहुत कुछ होता है। इन लोगों ने जो अपनी जेबें भरी है, ये लोगों ने जो बड़ा तगड़ी 8,000 करोड़ का जो घोटाला इन लोगों ने करा हुआ है, अंबानी और अडानी का जो इनके घर भर रहे हैं, और हर व्यापारी का इन्होंने आज व्यापार को शून्य करके छोड़ दिया है। इन्होंने व्यापारी को कहीं का कहीं नहीं छोड़ा। इसलिए हम लोगों ने मिलकर ये पुतला फूंका है। हमारा एक ये रोष प्रदर्शन है, ये हमारा अपना एक दिल का जज्बात और हमारा एक गुस्सा है अंदर का, जो हम इस पुतले के थ्रू, जो मोदी जी के पुतले के थ्रू हम लोग अपने मोदी जी को संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी होश में आ जाओ, व्यापारी वर्ग जाग चुका है और
आम जनता इतनी त्रस्त हो गई है कि वो अब आपकी डुबावनी बातों में नहीं आने वाली, और आप जल्दी से जल्दी अपने फैसलों को वापस करो और हमारे ऊपर निजाम। नोटबंदी मामले पर जीन से दिल को झकझोर देने वाला दृश्य सामने आया है। आप भी देखेंगे तो एक बार आपका दिल भी रो पड़ेगा। से बैंक के सामने लाइन में खड़ी मोदी की मां की उम्र की 85 साल की एक गरीब बुजुर्ग महिला बेहोश होकर गिर गई। उसके दिहाड़ीदार गरीब बेटे को सूचना मिली, तुरंत मौके पर आकर अपनी 85 साल की बुजुर्ग महिला को गोदी में उठाया और अस्पताल की तरफ हो लिया। बेटे को समझ नहीं आ रहा था कि मां जिंदा है या मर गई। बेटा बार बार मां कुछ तो बोल चिल्लाया जा रहा था, पर मां कुछ नहीं बोल पा रही थी। बेटे की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बेटे से रहा नहीं गया। बेटा कुछ देर चला और मां को देखने के लिए उसे गोद से उतारा। पास खड़े सैकड़ों लोग यह सब नजारा देख रहे थे, पर कोई भी सहायता के लिए आगे नहीं आ रहा था। पुलिस भी मौके पर थी, पर सबकी संवेदनाएं मर चुकी थी। बेटे ने मां की तरफ देखा, मां कुछ सांसें लेती नजर आई। आसपास के लोग भी यह कहते नजर आए, इसकी सांसें चल रही हैं, इसको पानी पिला दो। सब कहने वाले थे, पर पिलाने के लिए किसी के हाथ भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। इधर इंसानियत चूर चूर हो रही थी, उधर बेटा अकेला ही अपनी मां की गोद में उठाए शहर की ओर चल पड़ा। मोदी ने कल आखे भीड़ बेगन होया कोई पर्सन चाहिए और समस्या के है किस टाइम में डाला में क्या दिक्कत आ रही है? सड़कें कार्य और दिक्कत नहीं आई, मिल के रहा सामने दुआने ले गया था कंडेले 5 घंटों से लाइन में लग रही थी, तो यह जिंदगी के मौत के बीच घूम रही है। अच्छा जी, हम कल को इसके मेरे शाहपुर गांव से हैं जी। कल इसको मेरी दादी माँ को पुलिस दुआने ले गया था जी। 5 घंटों से लाइन में लग रहे थे, किसी को कोई भी ध्यान नहीं करा जी। भीड़ ऐसी मच रही थी जी, इसको ये गसी आ गई, मर गई जी। ठीक मरी गई थी जी, बेहोश हो गई थी। आजाद टीवी न्यूज के लिए जीन से ऋषि मेहंदी रतक की रिपोर्ट। जी, आप मंडी में लहसुन लेके आए, नोटबंदी के बाद में इसका कितना असर हुआ है? असर कई वे खर्चा बापड़ो घाटा में गई रहो और खरो कमईरो न खोटो गई रहो खर्चा पैसा माल आज वेसी रहो खर्चा पैसा 27 दिन केड़े मिली जा। माँ बाप को करियावर करनो कणको बेन बेटी की शादी विवाह करनो, धानिया को लेन देन करनो, खाद बीज लेनो, कहाँ थी ले दे जब लक्षण 11,000 रुपया वकील वाले 6,000 7,000 वकील नोटबंदी थी खास कारण भाई दो थोड़ी बड़ो भारी नुकसान भी हो। करसान के मुकाबले नुकसान कहीं में नहीं हो। काला धन बापड़ो करसान में कहीं करे आका दिन का हो रही बैंड 150 रुपया डूंगा करता धीरे ना बनी हुई टेम पर नहीं मिली जो जाके बात ही रखे नहीं बापड़ो लेना में उबो हवेर से यहाँ तक लेने में उबो नहीं 2 रुपया 2,000 की बात 2,000 रुपया के बात बैंक में उबो तो हवेर से यहाँ तक पैसा नहीं मिल जाए और कैसे ही रहा पैसे वाला। आपका नाम बताए? मेरा नाम मोटीराम पाटीदार, गाँव कारुंडा, छोटी साहब तहसील जिला प्रतापगढ़ राजस्थान से। आप लोग जो कहना चाहते हैं कि नोटबंदी हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हम गरीबों के पीठ पर क्या गुजर रहा है आप जानते हैं? अरे अब 4 दिन से हमारी बीवी जाकर के इस ठंड में जाकर के बैंक में बैठी हुई है, घूम करके वापस आती है, न पैसा मिलता है। कहता है कि 5,000 रुपया नहीं मिलेगा, 2,000 रुपया लेकर के हमारा बच्चा का पढ़ाई छूटा जा रहा है, बेटी स्कूल नहीं जा रही है, ठंड का कपड़ा खरीदना है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप लोग कहते हैं नोटबंदी से बहुत अच्छी हो, काला धन आप उजला धन का फेरी में आप लोग रहिए, हम गरीब लोग काहे पड़े? ये मोदी जी वहाँ बैठ करके हम लोग जिताए मोदी जी को इसलिए कि पूरा देखिए देश में ऐसा हाहाकार हो गया, गरीब लोग तराह मच रहे हैं। 10 को मजदूरी करने के लिए जाता है तो 2 आदमी को मजदूरी मिलता है, 8 आदमी घर लौट जाता है। उसका बाल बच्चे को क्या होगा, उसका बीवी बच्चे को क्या होगा? कभी मोदी जी सुने, मोदी जी समझे नहीं। अभी मोदी जी काम वाला जप रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। अरे इधर तो पसीना निकल रहा है, बैंक में खड़ा हुए आदमी को फिट आता है, गिर जाता है बैंक में। ठंड के मारे हालत खराब है, बैंक में लाइन लगा के हमारी बीवी गई और लाइन लगा के शाम में चली आई, बिना पैसे को वापस आई। हमारी भी नौकरी छूट गया। अभी
काम धंधा बंद है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी फिर मोदी जी को एक टेलीफोन नंबर लेते हैं, कोई फोन करेंगे, क्या कहेंगे भाई कि मोदी जी सुधारिए, अभी टाइम है, आज तो 11 तारीख है, अभी तो सारा 19 दिन बाकी है। समझ में नहीं आता है कि हतराई तराई मचा हुआ है, लोग बैठ करके भाषण भाइयों बहनों, कभी जाते हैं लंदन, कभी जाते, अच्छे दिन आ गए, लोग भूखे मरने लगे, बहुत अच्छे दिन आए हैं। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਨੋਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਵਿਜੇ ਨੇ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਨ ਵੀ ਵਜਾਈ। ਵਿਜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਨ ਵਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਸੱਪ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਣਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਸੱਪ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਬਰਾ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ATM ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਲੋਕ ਤਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5 ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ, ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਧਰਮਚੰਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। Varanasi traders upped the ante in the temple town against the note ban, saying that they have been running at a loss. Businessmen say that the government is least bothered. 500 और 1000 के नोट बंद हुए, लगभग 30 दिन से ऊपर होने जा रहा है। व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। बैंकों में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। बैंकों में दिन भर लाइन लगाने के बाद लोगों को पैसा नहीं मिल रहा। सारे ATM बंद नजर आते हैं। बैंक वाले 2 घंटे के बाद बोल देते हैं पैसा खत्म हो गया, और अगर देते भी हैं तो 2000 का नोट देते हैं। 500 का नोट आज तक देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से गोमती वाले से लेके दुकानदार तक ठेले वाला मद्दी की मार से परेशान है, और सरकार किसी भी तरह का इस पर ध्यान नहीं दे रही है। बचपन में हमारे एक बहुत अजीज टीचर थे, वो हमें असैसिनेशन की स्पेलिंग, हम बच्चे उसमें मिस्टेक कर देते थे, तो उन्होंने समझाने के लिए हमें एक चुटकुला सुनाया, जोक सुनाया, जिससे हमें असैसिनेशन की स्पेलिंग याद हो जाए। असैसिनेशन की स्पेलिंग होती है ASS, then ASS, then I, then NATION। अब उन्होंने समझाया हमें कि गधा ASS, उसके पीछे गधा अगेन ASS, उसके पीछे मैं then I, then मेरे पीछे सारा मुल्क then NATION नेशन। गधा, गधे के पीछे गधा, उसके पीछे मैं, मेरे पीछे सारा मुल्क। हमें स्पेलिंग याद हो गई। लेकिन आज ये फार्मूला हमें, अगर मैं हिंदुस्तान का जो व्यवस्था चल रही है उसके ऊपर देखूं, तो ये लगता है कि ये फार्मूला बीजेपी ने फिट किया है। पहले गधा, बिकाऊ मीडिया, उसके पीछे भक्त एस, गधे के पीछे गधा, फिर उसके पीछे मैं, हमारे प्रधानमंत्री, और उनके पीछे पूरा मुल्क। यानी कि पूरे के पूरे मुल्क को असैसिनेट कर दिया है गधा बना के। वो फार्मूला जो आज से 25-30 साल पहले हमने सुना था, आज मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की व्यवस्था पर बिल्कुल फिट बैठता है। आज भी हमें वो फार्मूला भूला नहीं, और जिनको भूल गया होगा, बीजेपी की गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने दोबारा याद करा दिया। आंख से छलकते आंसू, भूख से कलपता पेट, सामने बैंक की चौखट और हाथ में 500 के 2 नोट, जिन्हें सरकार ने कागज का टुकड़ा बना दिया।
नोटबंदी के 1000 फायदे गिनाने वालों से 75 साल का ये बुजुर्ग कोई सवाल नहीं पूछता। उसका दर्द तो बस इतना है कि अपना और घर में इंतजार कर रही अपनी बूढ़ा का पेट कैसे भरे। पैसा तो नहीं तो हमारे 1000 सिनावत ठेकेदारी काम करत ना तो वो मिलन ना ये तो कर जाने किसी को राम खिलावन का जवाब सुनाई दिया या नहीं। सुजानपुर गांव से पनकी के स्टेट बैंक की ब्रांच में आते 3 दिन हो गए। नोट बदलने की इसकी फरियाद बैंकों के बाहर लगी लंबी कतारों से उलझ कर रह गई। बहुत परिवार में सब लोग को समस्या है, 1000 रुपए आती है केवल। ज्यादा बाबा कहते हैं चक्कर लगा रहे हैं आप। 2 दिन हो गया। लेकिन अमर उजाला की टीम ने हाथ बढ़ाया और इस बुजुर्ग को बैंक की ऊंची 4 दीवारी पार कराई। उम्मीद है काला धन के खिलाफ जंग लड़ रहे लोग किसी दूसरे राम खिलावन को फपक कर रोने को मजबूर नहीं करेंगे। मोहन मिश्र, अमर उजाला टीवी, आगरा के शमशाबाद स्थित ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शाखा पर पैसे न मिलने की वजह से लोगों ने हंगामा किया। बैंक कर्मचारियों ने जब ये बताया कि बैंक में पैसे नहीं हैं, तो बैंक के बाहर लंबी लाइनों में खड़े लोगों ने बैंक में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पैसे न मिलने की वजह से गुस्साए लोगों ने बैंक पर पथराव भी किया। पथराव करने वालों में महिलाएं, युवक और बच्चे भी शामिल थे। वहीं करीब 20 मिनट बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया। बैंक कर्मचारियों ने पुलिस को अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दे दी है। आगरा से ब्रिजभूषण, पंजाब केसरी टीवी। सिर्फ 50 दिन 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं। 50 दिन के बाद मैंने हिसाब किताब लगाया है, वो एकदम से धीरे 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 करके पहले जैसी स्थिति की तरफ आगे बढ़ेगा। 50 दिन तक ये कठिनाइयां रहने वाली है। 50 दिन के बाद आप ही देखेंगे कि धीरे 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 आपकी आंखों के सामने परिस्थितियां सुधरती नजर आ जाएगी। खाली है आपका फूलमती जी, आप कितने तक की जो है क्या कहते हैं सब्जियां बेच लेती थी पहले, नोटबंदी के पहले? नोटबंदी के पहले भाई साहब 1000 रुपया तक कमा लेते थे। अच्छा, और अब कितना कमाती हैं? जब से पैसा बंद हो गया तब से 200-400 का काम हो पाता है। तो ये सब बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, परेशानी हो गई है जब से नोट बंद हो गया है। बोलिए क्या करें, पहले तो पेट चल जाता था, अब तो बच्चों की रोटी नहीं चल पाती है, काम नहीं हो पाता है। 100-200 रुपया कमा लेते, उसमें कैसे घर का खर्चा चलेगा जब से नोट बंद हो गई है।